बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में उसी नगर में जहां वो ब्राह्मण दंपति रहते थे, सुख सुविधा और धन के अभाव से अनेक परिवार परेशान थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुमति था। वो स्वभाव से सरल, सहनशील और भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। परंतु लगातार बढ़ती गरीबी, कर्ज और अपमान ने उसके मन को भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन गुरुवार को जब वो पास के घरों में पीले वस्त्र पहनी स्त्रियों को व्रत करते देखती है, तो उसके मन में भी आशा की एक छोटी सी किरण जागती है। उसी रात वह रोते रोते भगवान विष्णु का स्मरण करती हुई सो जाती है। दिव्य स्वप्न। रात्रि के अंतिम पहर उसे एक अद्भुत स्वप्न आता है। आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैल जाता है। पीले तेज से युक्त श्वेत दाढ़ी वाले देवगुरु बृहस्पति प्रकट होते हैं। उनके साथ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए श्रीहरि विष्णु विराजमान होते हैं। बृहस्पति देव करुण स्वर में कहते हैं, वत्से, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का नहीं बल्कि श्रद्धा की परीक्षा है। यदि तुम सच्चे मन से बृहस्पतिवार व्रत करोगी और विष्णु भक्ति को जीवन का आधार बनाओगी तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जहां गुरु का सम्मान और धर्म का पालन होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। व्रत का आरंभ। अगले गुरुवार से सुमति पूरे नियम से व्रत करने लगती है। सूर्योदय से पहले स्नान, पीले वस्त्र धारण, केले के वृक्ष में जल अर्पण, चने की दाल, गुड़ और हल्दी से पूजा, बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की कथा श्रवण। पहले कुछ गुरुवार तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता, लेकिन सुमति का मन शांत होने लगता है। वो अब शिकायत नहीं करती, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करने लगती है। जीवन में परिवर्तन। धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। ब्राह्मण को सम्मानजनक कार्य मिलने लगता है। घर में अन्न की कमी समाप्त हो जाती है। जो लोग पहले अपमान करते थे, वही सलाह लेने आने लगते हैं। एक दिन एक धनवान सेठ उनके घर आता है और ब्राह्मण को अपने यहां गुरु समान स्थान देता है। घर में पहली बार सुख और संतोष का अनुभव होता है। अहंकार की परीक्षा। जब समृद्धि बढ़ने लगी, तब सुमति के मन में एक क्षण के लिए अहंकार आया। ये सब मेरे व्रत से हुआ है। उसी गुरुवार व्रत में उसका मन विचलित रहा। उसी रात फिर स्वप्न में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, वत्से, व्रत का फल श्रद्धा से मिलता है, अहंकार से नहीं। सुमति रो पड़ी और क्षमा याचना की। अगले दिन से उसने व्रत को निष्काम भक्ति बना लिया। कथा का प्रभाव। अब वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर की स्त्रियों को बृहस्पतिवार व्रत का महत्व समझाने लगी। धीरे धीरे पूरा नगर गुरुवार को पीतवर्ण में भक्तिमय हो उठता। जहां पहले कलह था, वहां शांति बसने लगी। कथा का सार। जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करता है और भगवान विष्णु में विश्वास रखता है, उसके जीवन में ज्ञान, धन, वैवाहिक सुख, संतान सुख और मानसिक शांति अवश्य आती है। देवगुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।